अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर के जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है वो है 11 में से हमारे पास जो के एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं आता है, वो है चैप्टर नंबर 2। तो बाकी जितने भी 10 चैप्टर हैं सब में से लॉन्ग क्वेश्चंस के यानी कि एक एक पार्ट आता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि पेपर की स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें से 17 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज क्या होता है, 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं पोर्शन वाइज, 3 पोर्शंस के अंदर यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में से हमारे पास यानी कि फर्स्ट पोर्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग ने कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। कितने में से, 12 में से। और क्वेश्चन नंबर 3 में से भी हम लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। कितने में से, 12 में से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें से हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कितने होते हैं, 22। तो नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से ए और बी के पार्ट्स होते हैं। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके साथ न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास जो कि 4 चैप्टर जिनमें से पॉसिबल होते हैं न्यूमेरिकल आना, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जिनमें से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। इनमें से 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी 2 को थ्योरी में दोबारा शामिल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बेटे मैं आ जाता हूं केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री की डिफाइन के ऊपर। केमिस्ट्री जब केमिस्ट्री की बेटे डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री जो होती है द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद, जो हमें बताती है किस चीज के बारे में बेटे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। किस चीज के बारे में बेटे, कंपोजिशन ऑफ मैटर। किस चीज के बारे में, कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। नेक्स्ट हमें किस चीज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। किस चीज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब देखिए सबसे पहले इन तमाम के साथ मैंने एक लफ्ज यूज कर रहा हूं कॉमनली तौर पे, किस चीज को, मैटर को। मैटर किस चीज को कहते हैं, मैटर जो होता है बेटे हमारे पास, इसकी जब डिफाइन करते हैं मैटर की, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। हर वो चीज जो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है उससे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, मैटर कहते हैं। मास एंड स्पेस यानी कि वो चीज आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद है वो सारे की सारे क्या आपके बेटे मैटर ही होती हैं, क्योंकि वो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती हैं। तो मैटर के अंदर जब एग्जांपल देते हैं हमारे पास, आप लोगों के पास हो जाता है जमीन, सोल, वाटर, एयर, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या है बेटे, मैटर ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन कहते हैं बेटे तरकीब को। हमारे पास बेटे जब किसी चीज की तरकीब के बारे में स्टडी करते हैं तो वो भी क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। अब जैसे हमारे पास वाटर है H2O, जिसका फार्मूला है H2O। अब वाटर के अंदर 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम किस चीज का है, ऑक्सीजन का है। अब चाहे आप लोग के पास एक जग है पानी का या एक समुंदर है, तो दोनों के वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। और उसके अंदर जो कंपोजिशन यानी कि जो अज्जा की तरकीब होती है, हाइड्रोजन प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी चीज के साख के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर। अब ये वाटर के साख के बारे में, ये हमारे पास क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर। जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब ये हाइड्रोजन का HCl का स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, तो ये भी किस चीज के अंदर आ जाता है, केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं। किस चीज को, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को शो करता है। अब हमारे पास फिजिकली तौर पे मैटर कितने फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर फिजिकली तौर पे कितने फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है बेटे, 3 फॉर्म के अंदर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और बेटे किस फॉर्म के अंदर, गैसेस। ये 3 फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, मैटर एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन से प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटे हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह हार्डनेस आ जाता है, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को m डॉट p से जाहिर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को किस चीज से जाहिर करते हैं, b डॉट p से जाहिर करते हैं, सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे हार्डनेस के बाद यानी कि टेस्ट, स्मेल, ये सारे के सारे क्या आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास कंपोजिशन तब्दील नहीं होती है, कंपोजिशन क्या होती है, सेम रह जाती है। अब जैसे आप लोगों के पास वाटर है, क्या चीज मौजूद है, वाटर है, आइस के फॉर्म में मौजूद है आप लोगों के पास, आइस के फॉर्म के अंदर। जब आप लोग इसको हीट करते हैं, हीट को हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस चीज को शो कर रहा हूं, हीट को। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये किस चीज के अंदर तब्दील हो जाता है बेटे, आइस वाटर के अंदर। जब आप लोग इसको फर्दर हीट कर देते हैं, दोबारा हीट करने से ये किस चीज के अंदर चला जाता है बेटे, ये आप लोग के पास वेपर्स के अंदर, किस चीज के अंदर चला जाता है, वेपर्स के अंदर, या इनकी स्टीम के अंदर, बुखारात के अंदर, फर्दर हीट करने से। तो ये हमारे पास अब यानी कि इस मुकम्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट तब्दील हो रहा है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, सेम ही रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज यानी कि दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, टोटली यानी कि तब्दील हो जाता है। अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटे, वाटर बना रहे हैं। अब इसका कंपोजिशन जो है, इसके इन दोनों के कंपोजिशन से क्या होता है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। क्या होता है बेटे, मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं यानी कि मैटर के अंदर जो कीमियाई तब्दीलियां होती हैं। अब जैसे हमारे पास आ जाता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में क्या करते हैं बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब कार्बन क्या होता है बेटे, कार्बन यानी कि वुड को कहते हैं, जिसको आप लोग बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं बेटे, उसको बर्निंग के अंदर मदद देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटे, बर्निंग को रोक देती है। क्या कर देता है, बर्निंग को रोक देती है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब यानी कि वाटर जो कि बन रहा था वहां पे आप लोगों के पास अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O2 बना देते हैं तो ये एसिड है। तो ये वाटर क्या होता है हमारे पास, लाइफ शो कर रहा होता है, लाइफ के लिए अहम है। और ये क्या होता है बेटे, डेथ। अगर आप लोग H2O2 को इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, डेथ वाकई हो जाता है। ये क्या होता है, वाटर बेटे लाइफ के लिए अहम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैटर जो होता है। मैटर के दो टर्म्स होते हैं, एक कहते हैं मिक्सचर को, दूसरे को कहते हैं सब्सटेंस। मिक्सचर जो होते हैं बेटे हमारे पास,
मिक्सचर किस चीज को कहते हैं बेटे हमारे पास? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। किस चीज को कहते हैं? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। किस चीज को कहते हैं? मैटर की ना खालिस हालत को कहते हैं इम्प्योर। यहां पे किस चीज को ले रहे हैं बेटे हमारे पास? कंपोजिशन सेम ना हो, नॉट सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन सेम ना हो, अज़ा की तरकीब ना हो, और सेम टाइप ऑफ एटम्स ना हो। डू नॉट सेम टाइप या डू नॉट सेम फिक्स्ड रेशो, यानी कि उनके अंदर कोई फिक्स रेशियो मौजूद ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, क्या आ जाता है बेटे? सब्सटेंस। सब्सटेंस किस चीज को कहते हैं बेटे? सब्सटेंस होता है मैटर की प्योर फॉर्म को। किस चीज को? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की क्या कहते हैं बेटे? खालिस हालत को हमारे पास क्या कहते हैं बेटे? सब्सटेंस कहते हैं। यहां पे प्योर किस चीज को कहते हैं बेटे? सेम कंपोजिशन को कहते हैं। सेम कंपोजिशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स्ड रेशियो। और क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। उसके बाद सब्सटेंस के फर्दर बेटे दो टाइप्स हैं। सब्सटेंस के एक आ जाता है बेटे हमारे पास एलिमेंट, दूसरा आ जाता है कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो कि बेटे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 118। 118 में से नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे कितने पाए जाते हैं? नेचुरली कितने हैं? 92। बाकी कितने बेटे? आर्टिफिशियल हैं। अब एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स का क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो अब बात हमारे पास यहाँ पे बेटे एटम पे आके पहुंचा है। एटम किस चीज को कहते हैं? तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एटम के हिस्ट्री के बारे में और एटम के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।